तो चूतिया एक नंबर का। हम तो डालेंगे नहीं कांग्रेस को वोट भाई, हम राहुल गांधी को नहीं डालेंगे, हम मोदी जी को ही वोट डालेंगे। क्या कमी लगती है कि राहुल गांधी देश को नहीं संभाल सकते? जिसने भाई पहले जिस सरकार ने पहले नहीं संभाला किसी देश पूरे देश को, तो अब क्या चूतिया घंटा उगाड़ेगी क्या? पहले संभाल लेती, अब जरूरी संभालना था उन्होंने। पहले ठीक करके रखती तो तब भी उसको चुनते, फिर मोदी क्यों लाए हम? अगर पहले सही करके रखती सरकार तो तभी चलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, तो विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा आपको? भाई मेरे नाम पे ना 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर वो कम कर देगा ना, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तेरे नाम पे, साथ में लोन लेके 20 करोड़ तेरे को दे दूंगा अभी खड़े पैर। अगर कर देगा, लिख के दे दूं, अगर कर देगा तो। मेरा कारोबार है पंजाब में। अच्छा। कांग्रेस सरकार रही 5 साल। अच्छा। भाई इतना कम बेकार सरकार है ना उसकी, कांग्रेस की, मुझे मालूम है भाई। अब केजरीवाल है, वो कैसा काम कर रहा है? वो तो और माड़ा कर रहा है। अरे काम की तो लगी पड़ी है। अभी तो हम शिफ्ट हो गए सीधा गुजरात जा रहे हैं सभी। अच्छा, आप भी गुजरात जा रहे हैं? काम धंधा छोड़ के गुजरात निकल रहे हैं हम भी। केजरीवाल तो कह रहे भगवत मान ने पंजाब को बदल दिया। घंटा बदल दिया, आए गए तो कोई मर रहा है, धमकियां मिल रही है हमें फोन पे, पैसे भेजो, क्या करेंगे? तो हम वहाँ पंजाब शिफ्ट हो रहे हैं। बिजली माफ हुई वहाँ पे, जैसा वादा किया था सरकार आई थी? बिजली माफी यार गरीब लोगों के लिए, हमें क्या है? हमें पैसे देने से मतलब है, जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए तो कुछ भी कर दो। यानी सुरक्षा नहीं है पंजाब? सुरक्षा नहीं है यार, आएगा तो मरा रहता है कोई, तुमको मालूम ही है, तुम तो मीडिया से हो। कई मर्डर हो गए, सूरी मर गए, एक सिद्धू मूसेवाला लगातार जब से सरकार आई। हाँ, जब से इनकी सरकार आई तभी तो बंदे मरी जा रहे हैं, हवाला हो रहा है, भैन जो बुक्की चल रहे हैं, मैच चल रहे हैं, पैसा 2 नंबर का आ रहा है, 2 नंबर का जा रहा है। कोई नेता काम कर रहा है उनका? बोलो, बताओ मुझे। तो ये जो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, रहेगा नहीं रहेगा? यार नहीं रहेगा कभी भी, नहीं रहेगा कि रहेगा ही रहेगा। बेरोजगारी रहेगी जब तक एक सरकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं आएगी ना, एक राज्य में एक सरकार पूरी प्रॉपर आएगी नहीं, तब तक ऐसा ही रहेगा। जब एक बार ला के देखो सारी सरकार को, तो कोई भी सरकार को ले आओ, ये नहीं कह रहा मोदी को ले आओ, कोई भी सरकार जो अच्छी है, राहुल गांधी को छोड़ के कोई भी ले आओ। अच्छा, राहुल गांधी को छोड़ के कोई भी ले आओ? वो पप्पू है, उसको छोड़ के कोई भी सरकार ले आओ, सभी अच्छा हो जाएगा। वो छवि तो उनकी बीजेपी वालों ने बनाई है, पप्पू की। बीजेपी वालों ने क्या बनाई है यार? वो अपने घर भरने को लगा है, उसकी शादी हुई नहीं है, सलमान खान का भाई लगता है, शादी हुई नहीं, अपना घर भरने को लगा हुआ है। तुम उसका घर बनना, मोदी जी अपना घर धोने भरेंगे, वो तो खाली बैठे भाई, साधु संत आदमी है। तुम साधु संत आदमी जिसको अपना प्रॉफिट लॉस का भी फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहता है मुझे क्या, मैंने क्या करना, पैसा रख के मैं आगे दूंगा, उसके क्या प्रॉब्लम। राहुल गांधी भाई अभी वोटें आ रही है तभी आ रहा है, 12 जोड़ो यात्रा कर रहा है, पहले 5 साल 10 साल कहाँ गैप हो गया था बताइए मुझे आप। वो कह रहे हैं कि 14 के बाद मोदी जी आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में बांट दिया 14 के बाद। सब भाई भाई है भाई, बताइए हम मुसलमान से आते हुए खाना खाते हैं, सिख में हम गुरुद्वारे हम मत्था टेक के आए हैं, हम हिंदू हैं। हम क्रिश्चियनों को 25 दिसंबर हम सेलिब्रेट करते हैं, हम क्या ये थोड़ा कि हम अलग अलग है, मुसलमान हम में भेद नहीं होता कोई भी। भेद वो करते हैं जो ऐसा आप जैसे उठाना चाहते हैं ना, हिंदू मुसलमान को उठाना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनमें भेद होता है। ऐसे कोई भेद नहीं, हम सब आपस में रहते हैं। अभी एक शराब की बोतल लेकर रख दो, हिंदू मुस्लिम सिख सारे इकट्ठे पिएंगे। या आप जो है ना, जो आप मीडिया वाले जो आप उछालते हो, हिंदू अलग मुसलमान अलग सिख अलग, ऐसा वो आप हम क्या कहते हैं, एक बात सुनिए राहुल गांधी, सुनिए भाई साहब मेरी बात सुनिए। मुसलमान है, मैं हिंदू, ये सिख है, वो सही है, हम इकट्ठे खड़े हैं। आप आएंगे आग लगाएंगे, आप आएंगे आग लगाएंगे, हम लड़ेंगे, वैसे हम थोड़ा ना लड़ेंगे। नहीं, पूरी भारत जोड़ो यात्रा हुई, पूरी भारत जोड़ो में राहुल गांधी ने कहा, सुन तो लीजिए मेरी बात, आप पहले मेरी फिर आप बोलना। मीडिया ने थोड़ा कहा राहुल गांधी को शब्द बोलना है, लाल किले पे पूरा दिन यही बोला, जहाँ भी जा रहे पूरी यात्रा में यही बोला कि हिंदू मुस्लिम हो रही है। अब बताइए मीडिया क्यों न पूछे? वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे, वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तभी आप ऐसा बोल रहे हो। ऐसा करो, जितने पैसे वो डाले डबल मैं देता हूँ, फिर उल्टा ही सवाल मेरे से पूछना, उल्टा सवाल। ये जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हो ना, मैं पैसे देता हूँ उल्टे, आप उल्टा सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। फिर पैसे चाहिए, मैं पैसे देता हूँ। बोल रहा हूँ राहुल गांधी तो कहते हैं मीडिया तो सारी गोदी मीडिया हो गई, मीडिया तो खरीद ली मोदी। तो फिर ये भी तो खरीदी हुई है, अगर उसने खरीद ली तुमको भी खरीद लिया। हर आदमी की कीमत है, उसकी अलग कीमत है, इसकी अलग कीमत, इसकी अलग, मेरी भी कीमत एक अलग है, सब आदमी की एक कीमत है। तो आप नहीं चाहते बदलाव हो 24 में? नहीं जाता भाई, मोदी आएगा ही रहेगा। अमित कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज से हैं? जी सर, प्रयागराज से हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो चुकी है, आपको क्या लगता है इस यात्रा के बाद उनकी छवि बदलेगी? लोग उन्हें कभी पप्पू कहते थे, कभी कुछ नहीं बदलेगी, इसलिए नहीं बदलेगी। वो चाहे पूरे भारत जोड़ो यात्रा में पूरे वर्ल्ड का वो सफर कर ले, फिर भी वो अब दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी छवि इतनी बैकग्राउंड में पीछे से जा चुकी है ना। अब आज के डेट में मोदी से ऊपर कोई नहीं आ सकते, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि मैं यूपी प्रयागराज से हूँ, हमारे प्रयागराज में एक बार आओ आप, यूपी में कहीं भी, इधर का ये वेस्ट का एरिया को छोड़ के, इसकी मैं बात करता हूँ, एक बार आ पाएंगे। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, दिल्ली में मैं 22 साल से दिल्ली में रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यूपी की छवि, हमारे इसमें मोदी की छवि, बीजेपी की गवर्नमेंट की, योगी मोदी
बेस्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, आपने कहा जीएसटी, तो जीएसटी से फायदा हुआ नुकसान हुआ? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि जीएसटी से देश बर्बाद हो गया। फायदा है सर, मैं जीएसटी दे रहा हूँ। अगर मैं 2 लाख रुपए का कमीशन पाता हूँ तो 30,000 रुपए मेरा 18% निकल जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मेरे को रिटर्न मिलता है, वो 2 महीने बाद बैग मिलता तो है। तो मैं जेन्युइन कॉलर चौड़ा करके दिल्ली में घूम तो सकता हूँ, कोई मुझे बोल तो नहीं सकता है। जेन्युइन कमाता हूँ, जेन्युइन गवर्नमेंट नहीं ले रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज के डेट में जो ग्रो हो रहा है, जितनी भी डिजिटल जितनी भी चीजें बढ़ रही हैं, वो हमारी सुविधाओं के लिए है। आज के डेट में 5G आ गया, जो भी आ गया, मैं पर्टिकुलर मोदी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन बढ़िया हमारा देश ग्रो हो रहा है तो मैं ग्रो हो रहा हूँ। हमारे डेट में पहले दिल्ली में मेट्रो थी, आज हमारे लखनऊ में है। लखनऊ से बनारस और प्रयागराज के बीच में बन रहा है। वो बनारस के अंदर नई नई हाईटेक सिटी बनाया इन्होंने 11,000 एकड़ में, जो अभी गुड़गांव इंडस्ट्रीज में नहीं बना है, वो हमारे प्रयागराज में बन रहा है। सिडनी जैसा पुल, ये सब मोदी और योगी की देन है, नितिन गडकरी की। जहाँ तक मेरा मानना है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती तो शायद ये ग्रो नहीं करता अभी प्रयागराज मेरा। आप इतना विकास बता रहे हैं, राहुल गांधी तो कहते हैं विकास तो कहीं हुआ ही नहीं। राहुल गांधी का विकास हुआ है। राहुल गांधी तो पहले भी कहते थे और अब भी कर रहे हैं। मैं नहीं मानता उनकी बात को, मैं नहीं मानता। हमारे यहाँ अमेठी में देख लो आप, राहुल गांधी का क्षेत्र है, इसमें इतानी वहाँ से सांसद हैं, ये क्यों नहीं हुए वहाँ से? वहाँ के संजय कुमार जो एमएलए है राजा, वो खुद इनको हरा दिए, संजय गांधी को, राहुल गांधी को। इनके घर की गढ़ की बात बता रहा हूँ मैं, सोनिया गांधी की। आज के डेट में ऐसे भी गांव है जहां लाइट नहीं पहुंची है। सोनिया गांधी वहां की 20 साल से सांसद है, इस बार अमृता ईरानी हुई है 2 बार से। तो उनके गढ़ में ही जब नहीं है लोग, तो भारत रोड जो आता है पूरा भारत घूम ले वो। अंधेला है, बस चिराग तले अंधेला है। और रह गई बात मोदी की, आपकी देखिए एज क्या है मुझे नहीं पता, मेरी 40 ईयर है, मैं इतना वर्क नहीं करता हूँ। 72 ईयर का बुढ़ा मोदी कितना वर्क कर रहा है, आप भी जानते हो, सभी जानते हैं। एंड प्लीज नो कमेंट। राहुल गांधी कहते हैं हमको मौका दो, वो थक चुके हैं, उनके रिटायर करो। क्या मौका दे? 65 साल मौका दे रखा था। उनको मौका दे दो। अब उनका मौका ये है कि उनका ब्याह शादी करा दो पूरी जनता मिलके, और उनको मौका, वो राजनीति के लायक नहीं है, उनके शादी ब्याह करा के संन्यास ले लो। और योगी ने संन्यास लेके भी सांसद बना। ये क्या है, कांग्रेस की तो देन है। राहुल गांधी कहते हैं मोदी ने क्या किया 9 साल में। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। अब जैसे कि वो निकले थे, भाई मैं भारत जोड़ो आंदोलन पे निकला हूँ, ठीक है, तो भारत जोड़ो, तो भारत में क्या सभी अलग अलग हैं? ये अलग है, ये अलग है, ये भारतीय नहीं है, ये भारतीय नहीं, ये भारतीय नहीं, ये पाकिस्तानी है, भाई तो क्या मतलब? अब अखिलेश जी ने न्यूज में निकाला, कि भाई मुझको उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, भारत जोड़ो क्यों नहीं किया? किसी को उंगली उठाने का मौका आप क्यों देते हो? भाई भारत जोड़ो आंदोलन मतलब क्या है? पूरे भारत में हमको घूमना है, पूरा घर, पूरा भारत मेरा एक परिवार है। तो पूरे भारत में घूम के उन्होंने देखा, कह रहे कि महंगाई से देश जूझ रहा है, बेरोजगारी से देश जूझ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सर जी, कल 500 रुपए कमाते थे, उसमें खाते भी थे, बचाते भी थे, सब कुछ करते थे, बैंक बैलेंस भी करते थे, घर मकान भी बनाते थे। आप 50,000 रुपए कमाते हो, 15 रुपए की ईंट पड़ती लगाने में। बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं बताऊं, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये दिल्ली है, ये सेंट्रल है, यहाँ को आप छोड़ दो। मैं अपने प्रयागराज का रहने वाला हूँ, मैं प्रयागराज की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जितने भी मेंबर हैं, चाहे वार्ड नंबर से हो, चाहे साथी से, एरिया से, हर आदमी को आवास मिला है। एक आदमी को 3.5 लाख रुपए। एक परिवार में एक बाप के 4 लड़के हैं ना, तो उनको 4 आवास मिले हैं। जिसको जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, आज वो पंखे में रह रहे हैं। उसका मेन रीजन मोदी है। राशन तो है, आवास दिया। सबसे बड़ी याद है कि छत, आज के डेट में जो छत दे रहा है, बेशक गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका आवाज कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वो समर्पित किसको है? मोदी को समर्पित है, न कि कांग्रेस को समर्पित है। आप कह रहे गरीबों का फायदा हुआ, राहुल गांधी कहते हैं अडानी का फायदा हुआ, संपत्ति बढ़ी है तो अडानी की संपत्ति बढ़ी है। नहीं, ये सब गलत है। 4, 6, 10 लोग रहते हैं आपके घर में, 2, 4, 6, 10 लोग रहते हैं। बड़े बड़े जो मिनिस्ट हैं, यहाँ तक कि जो मतलब बड़ी बड़ी सरकारें हैं, उनके अगल बगल जाने कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, लेकिन जो है हमारी बहू बेटियाँ बेपर्दा होकर के ऐसे खोल के बैठ जाती थी, तो क्या अच्छा लगता था? अच्छा लगता था? नहीं ना। हम कह रहे भले ही मुझे भरना पड़े, 10,000 उन्होंने दिया, 10,000 के 20,000 भरने पड़े, उससे मतलब नहीं, लेकिन घर घर शौचालय तो पहुँचाया। और गवर्नमेंट आई, देखिए अखिलेश सरकार भी आई थी, फास्ट सर्विस दिया 100 नंबर की, आप नहीं बोल सकते हो भाई, उन्होंने किया, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी किया। तो जो आप करोगे तो उसी को नहीं चाहते कि राहुल आए, एक मौका देना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ।
अरे सर फ्यूचर खराब हो जाएगा बहन चो इंडिया का। कैसे? अरे दादा चाहिए ही नहीं। इनको बोलो कि राहुल गांधी से ब्याह कर ले किसी से और ये सेटल हो जाए किसी देश में। इनको यहाँ जरूरत नहीं है। फ्यूचर कैसे खराब हो जाएगा? वो तो कह रहे महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी युवाओं को रोजगार ऐसा करें, मुझे चाहिए नहीं। मैं तो वो जिंदगी भर खड़े रहे, जिंदगी भर हमारा वोट कभी कांग्रेस को जाएगा नहीं। कांग्रेस को जाएगा नहीं। काशी ओनली मोदी ओनली योगी। मोदी का जादू चल रहा है। हाँ चल रहा है सर, डंका बज रहा है। सिडनी जैसा हाईवे बन रहा है, एक बार आके देखना आप। वो क्लोवर क्लीन रूम बन रहा है ना प्रयागराज में, कि अभी तक कहीं बना ही नहीं है। वो सिडनी जैसा प्रयागराज बन रहा है।